आखिर मिशन सुदर्शन चक्र है क्या और पीएम मोदी ने इसके बारे में क्या कुछ कहा, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। इस 15 अगस्त में पीएम मोदी ने हमेशा की तरह लाल किले में भाषण दिया, जहां पे उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बात की। आखिर उनका क्या कुछ कहना था, एक छोटे से क्लिप में आप देख सकते हो। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। अगर तुमने ये भाषण ध्यान से सुना होगा तो तुम्हें बात नोटिस की होगी कि यहाँ पे डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस की भी बातें हो रही है। प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके के डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जहाँ पे हम एनिमी के टारगेट को हवा में ही नष्ट कर पाते हैं, जिससे कि जो हमारा एरिया है उसमें काफी अच्छा डिफेंस हमें मिलता है। हम बात करें आयरन ड्रोन की या फिर हम बात करें S-400 की, इसी के साथ साथ आकाश तीर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसे ही परफॉर्म किया था। पर अगर हम बात करें मिशन सुदर्शन चक्र की, तो यहाँ पे डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस की भी बातें हो रही है। हमें यह समझना होगा कि कैसे भारत एक काफी बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, जहाँ पे एनिमी को टारगेट करने के लिए इलाके काफी ज्यादा मिल जाते हैं, यानी कि एनिमी के पास अटैक करने के लिए काफी ज्यादा टारगेट है। अब ऐसे सिनारियो में हमारे पास डिफेंस सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम केवल इंपॉर्टेंट एरियाज को सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज, या फिर हम बात करें हमारे कमांड सिस्टम की, या फिर हम बात करें हमारे एम्यूनिशन डिपोज की। ये वो टारगेट है जहाँ पे हमें हैवी डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ऐसे इलाके बच जाते हैं जो कि एनिमी के टारगेट में आ सकते हैं, जहां पे एनिमी इजीली अटैक कर सकते हैं, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हो सकता है, या फिर नेटवर्क टावर एरियाज हो सकते हैं, या फिर हाई पॉपुलेशन एरियाज जहां पे एनिमी इजीली अटैक कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम पूरे के पूरे देश को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसे सिनारियो में ऐसे एरियाज को डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करता है डिटरेंस, यानी कि एनिमी के अंदर तुम्हारा डर। नो एनी डाउट, अगर एनिमी हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज पर अटैक करता है तो हम उसे डिफेंस सिस्टम के दौरान हवा में ही नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर एनिमी दूसरे एरियाज पर अटैक करता है तो एनिमी के अंदर अटैक करने से पहले ये डर होना चाहिए कि अगर वह अटैक करता है तो उसे हैवी ऑफेंस का सामना करना पड़ेगा। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम तो मौजूद है, हम सारे एरियाज को कवर नहीं कर सकते। ऐसे सिनारियो में एनिमी के अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर वह अटैक करता है तो उसे काफी हैवी ऑफेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा ऑफेंस करने की कैपेबिलिटी है। और कहीं ना कहीं अगर तुम भाषा को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें ये बात समझ आएगी कि कैसे सुदर्शन चक्र में इस तरीके की चीजें होगी कि आप एनिमी की टारगेट को हवा पे तो नष्ट कर पाओगे, इसी के साथ ये काफी ऑफेंसिव होगा, जिससे कि एनिमी के अंदर इसका डर होगा। हालांकि इस स्पीच के अलावा किसी तरीके की कोई टेक्निकल डिटेल्स निकल कर नहीं आई है कि आखिर सुदर्शन चक्र किस तरीके का होगा, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। कहीं ना कहीं हम इसे इस तरीके से सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एक कमांड यूनिट होने वाली है, जहाँ पे डिफेंस कंपोनेंट के साथ साथ ऑफेंस कंपोनेंट भी होंगे। जैसे कि हमारे पास एक तरफ आकाश तीर होगा डिफेंस के लिए, वही दूसरी तरफ पिनाका रॉकेट्स होंगे ऑफेंस के लिए। इसी में हमें ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइल सिस्टम भी देखने को मिलेगी। इसे हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी समझ सकते हैं, कैसे भारत के अंदर मासूम हिंदुओं के ऊपर आतंकवादी अटैक होता है, जहां पे भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाई करती है। इसी के साथ पाकिस्तान जो कि आतंकवादी के सपोर्ट में आता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ऐसे सिनारियों में कहीं ना कहीं भारत ने इस बात को संकेत देने की कोशिश की है कि अगर भारत के ऊपर किसी भी तरीके का आतंकवादी अटैक होता है तो भारत इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को मानेगा, और भारत की तरफ से पाकिस्तान को काफी हैवी ऑफेंस का सामना करना पड़ेगा। अब ये पुराना भारत नहीं है जो कि कड़ी निंदा कहकर चीजों को टाल देगा। अगर यहाँ पे भारत को टारगेट किया जाता है तो आप तैयार रहिएगा हैवी ऑफेंस के लिए। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पे हमने बात करी मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। आई होप आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली होगी। सो वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपनी अगली वीडियो को बनाने के लिए। इसी के अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि क्या आपका क्या सोचना है मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। मैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ूंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।